मैं आपके बीच में फिर इस बात को लाना चाहूँगा, शायद टेक्निकली कोई वॉइस का इशू रहा होगा इसलिए नहीं आया है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बिजली स्कूल में, जहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है हमीरपुर ब्लड डोनर्स द्वारा और उपमंडल रेड क्रॉस सोसाइटी यूनिट बड़सर, और इसके साथ साथ में ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सब लोगों द्वारा भी इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज से ये टीम जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हुए हैं, बताया यहाँ पर ब्लड डोनेशन। एक सबसे अच्छी बात ये है, कोरोना महामारी के दौरान लोगों के अंदर ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत जागरूकता आई है और मैं पिछले 1-1.5 साल से भी देख रहा हूँ काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाए गए हैं और इसका जो जिम्मा है ये यहाँ पर जो हमीरपुर ब्लड डोनर्स के एक युवा साथी हैं सतीश शर्मा जी, उनके माध्यम से ये करवाया जाता है और आज लगभग 50 से ज़्यादा यूनिट्स अभी तक यहाँ पर दे दी गई हैं और लगभग 200 का टारगेट इनका है। हमारे बीच में एसडीएम बड़सर आज उपस्थित हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में और उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। इसके साथ साथ में बड़सर के ही हमारे बीच में मनदीप सिंह डोगरा जी, जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, आज यहाँ पर इस ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं। मैं सबसे बड़ी जो बात इस पे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इंसान पैसे का दान करता है, बहुत सारे दान करता है, भंडारे लगाता है, लेकिन ब्लड का जो दान है, ब्लड का जो डोनेशन है, ये किसी न किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव परिवर्तन करता ही करता है, क्योंकि जब किसी को खून की आवश्यकता होती है, ऐसे में उसको खून मिल जाना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। किसी व्यक्ति का परिवार, उसका समाज बच सकता है। हमारे बीच में एसडीएम साहब हैं, तो सबसे पहले तो इस ब्लड डोनेशन को लेकर इनका क्या अपना विचार है और आज इन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है, हम बात आपकी कराएंगे। एसडीएम शशिपाल शर्मा जी, सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज ये ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया जा रहा है, इसको लेकर सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने भी खुद ब्लड डोनेट किया आज, किस तरह की सोच आप इस विचार पर अपनी प्रेजेंट करना चाहते हैं? धन्यवाद बहुत बहुत। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिजड़ी के ग्राउंड में आज हमीरपुर ब्लड डोनर्स ग्रुप की तरफ से और उसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और सब डिविजनल रेड क्रॉस सोसाइटी बड़सर का सहयोग, इनके सहयोग से जो है तो आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ताकि बिजड़ी और जो आसपास के क्षेत्र के जो नौजवान हैं, जो यूथ है, जो एलिजिबल पर्सन्स हैं, वो जो हैं तो बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपना ब्लड डोनेट कर सकें। ताकि कई बार जैसे हमारे हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज है और कॉलेजेस में कई बार कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उस समय अगर किसी चीज़ की किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता हो जो कि और कहीं से दुकान से पूरी नहीं हो सकती, तो वो एक ब्लड होता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं तो वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होके आई होती हैं और आप उसको मार्केट से परचेज़ करके या कहीं अगर लोकल मार्केट में नहीं मिल रही, आप कहीं दूसरी जगह से मंगवा सकते हैं जी। परंतु एट ए टाइम आप ब्लड जो है तो वो कहीं से परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए किसी प्रकार की ऐसी समाज में कभी समस्या ना हो, इसी उद्देश्य से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। मैं पूरी टीम को जो आज यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को सफल बना रही है उन्हें बधाई देता हूँ और जो एलिजिबल पर्सन्स हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ब्लड डोनेशन में हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। एसडीएम साहब, आपने भी स्वयं आज ब्लड डोनेट किया है, किस तरह का विचार आप रखते हैं इसको लेकर और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लोगों को इसी पर? देखिए, शुरुआत कभी मेरे साथ भी ऐसे ही हुई थी कि कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा मिला कि उसने कहा कि अभी मेरे को मेरी जैसे वाइफ का ऑपरेशन पीजीआई में होना था और मैं तब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जी। तो हॉस्टल में मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जा रहा था और उन्होंने आके अपनी समस्या बताई तो फिर रुका नहीं गया। तो जब आदमी ऐसी समस्या में हो उस समय उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि अगर उसे ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड की ज़रूरत उसको दुकान में या कहीं से पैसे दे के नहीं मिलेगी। जी। तो इसलिए जो नौजवान साथी हैं उनके अंदर ये जो खून है ये जो ह्यूमन बॉडी है उसी में क्रिएट हो सकता है, उसी में बन सकता है। तो जो भी पात्र हैं, जो भी नौजवान हैं, उन्हें अगर वो देते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी दोबारा से उसका पुनर्निर्माण बहुत कम समय में हो जाता है। कोई कमज़ोरी नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन एक ऐसे पेशेंट के लिए या एक किसी ऐसे व्यक्ति की जान के बचाने के लिए हो सकता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी हैं। बिल्कुल सही बात है कि ब्लड किसी दुकान से खरीदा नहीं जा सकता है, ये किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से ही किसी को दिया जाता है। दोस्त दुश्मन सब रिश्तेदार सब बुरे समय पर कई बार साथ नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब आपका खून दिया होता है, किसी को दान दिया गया होता है, वो काम आ जाता है। हमारे बीच में बड़सर से 2 बार विधायक रहे श्री मनजीत सिंह डोगरा जी भी आज यहाँ पर आए हैं। इनके भी विचार इस विषय पर हम जरूर लेंगे और ब्लड डोनेशन को लेकर ये क्या महत्वता बताते हैं और ये जो संस्था द्वारा जो किया जा रहा है, आज मैं देखता हूँ कि रेगुलर ये लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं। क्या इसको लेकर आपका कहना है? मैं सतीश जी को भी बुलाऊंगा इसमें बीच में, तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? अपना सबसे पहले तो रमेश जी आपका धन्यवाद। जी सर। सबसे पहले तो मैंने सतीश जी का धन्यवाद करना है कि उसने मुझे कल टेलीफोन करके बुलाया था और ये जो हमीरपुर ब्लड डोनर्स सोसाइटी है, जो इंडियन ब्लड डोनेशन जो करते हैं जी, जो है इंडियन ब्लड डोनेशन सोसाइटी बनी हुई है जी, उसकी तरफ से इन लोगों ने नौजवानों ने ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान है। रक्तदान महादान जी, माना गया है। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं तो कई ऐसे पेशेंट होते हैं, हमारे बहुत गरीब से गरीब पेशेंट होते हैं जिनका कोई जो है किसी के साथ, कोई बड़े अधिकारी के साथ या बड़े डॉक्टर के साथ डायरेक्ट मेल मिलाप नहीं होता है जी, और बहुत इधर से उधर भागते हैं वो। तो अगर ब्लड जो हमारे ब्लड बैंक में ब्लड होगा तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी वजह से उस आदमी को उसकी उपलब्धता हो जाती है, जी, जिससे उसको जो है वो जीवन दान मिल जाता है। बिल्कुल। क्योंकि गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसकी पहचान उस सर्कल में नहीं होती है। जी, तो ये सबसे बड़ी बात जो है वो गरीबों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि नौजवानों ने, सतीश जी ने जो सोसाइटी बनाई हुई है अपनी, और एडजॉइनिंग इलाके के बिजड़ के जितना भी हमारा सर्कल है यहाँ का नज़दीक के पंचायतों का, उनसे नौजवान इकट्ठे होकर के डोनेट कर रहे हैं। ये नौजवानों को बहुत बहुत बधाई। और मैं खुद आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यूथ कांग्रेस में था जनरल सेक्रेटरी, तो उस टाइम पर मैंने 13 टाइम मैंने भी डोनेट किया है। बहुत बढ़िया। और ऐसी कोई बात नहीं, रक्त देने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। विद इन 90 डेज आप किसी को भी 90 डेज के बाद दोबारा आप दे सकते हैं। साल में 3 बार तो आप दे ही सकते हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और ऐसे ब्लड मैं सतीश जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सतीश जी कि अगर आपको कभी हमारी भी इसमें कभी भाई जरूरत पड़े तो हम हमेशा आपका साथ जो है वो देंगे और इसमें कोई ये नहीं है। यही मैंने इनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, धन्यवाद सर। मनजीत सिंह डोगरा जी से मैंने आपकी बात कराई। हमारे बीच में वो युवा यहाँ पर खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आप समय समय पर इस तरह के कार्य करते रहते हैं। और एक अच्छी बात मुझे और भी पता है आपकी कि अगर किसी को हॉस्पिटल में भी अगर अचानक पड़ती है तो आपकी टीम जो है वो इसको लेकर इमीडिएट अरेंज करने का भी प्रयास करती है। कई बार आपसे मेरा कम्युनिकेशन इस विषय पे हुआ भी है। सतीश जी, एक बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ आप इस कार्य को कर रहे हैं। समाज के लिए एक बड़ा मैसेज भी आप ये दे रहे हैं, हमारे युवाओं को भी एक मैसेज दे रहे हैं कि जो युवा आज हमारा कहीं भटक रहा है, कहीं गलत आदतों में चला जा रहा है, उसके लिए भी एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से ये सोच आपके अंदर आई है और क्या आप मानते हैं कि इस सोच की वजह से हमारे युवाओं को फर्क पड़ेगा? धन्यवाद रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली पिछले लगभग 3 सालों से ये छोटा सा ग्रुप बना था और सोशल मीडिया के आधार के ऊपर ही छोटा सा ग्रुप लड़के जुड़े थे और ग्रुप बना था। बस उसके बाद धीरे धीरे ग्रुप बढ़ता गया और हमीरपुर में टांडा या पीजे हमारी कोशिश रहती है कि किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो उनको ब्लड अरेंज करवाना होता है जी। बाकी इसके साथ हम 3 या 4 महीने बाद रक्तदान शिविर का आयोजन भी करते रहते हैं ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए कि किसी को अगर कल को हमको ज़रूरत पड़ गई, अगर हमने डोनेट नहीं किया होगा तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं कि हमको ब्लड चाहिए जी। तो हमारी यही कोशिश है कि अगर हम सभी मिलकर 3 महीने बाद डोनेट करते रहेंगे तो हॉस्पिटल में रक्त की कमी रहेगी नहीं बिल्कुल जी। हमारे युवा आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो आपकी टीम के साथी लोग हैं, उन लोगों के हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए एक्चुअली कोई भी टीम बनती है या कोई भी ग्रुप चलता है तो वो किसी अकेले के ऊपर नहीं चलता। उसमें सभी भाइयों का, बहनों का, बड़े भाइयों का, छोटे का, सभी का साथ ज़रूरी होता है। और बस इसी के आधार के ऊपर ग्रुप चल रहा है और उनको देख के ही हमको मोटिवेशन आती है, हमको देख के उनको मोटिवेशन आती है। जी सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे हमारे बीच में देखेंगे भाई साहब भी आप खड़े हैं, सब लोग ब्लड देने के लिए। यहाँ पर हमारे एक युवा देखिए बड़े मुस्कुराते हुए ब्लड देने का यहाँ पर, और खासकर हमारी मेडिकल टीम का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि बड़ा केयर से, ध्यान से इन सब बच्चों को या जो भी लोग दे रहे हैं। ये भाई साहब देखिए हमारे बीच में ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं। भाई साहब पहली बार कर रहे हैं, इससे पहले भी किया कभी? पहले भी किया हुआ है। किस तरह का फील करते हैं जब आप ये ब्लड देते हैं, तो क्या फीलिंग आपके अंदर आती है? फीलिंग ऐसी आती है कि हमें मालूम है कि मैं ब्लड दे रहा हूँ, किसी जरूरतमंद के काम आएगा, किसी की ज़िंदगी बचेगी इससे। बहुत बढ़िया जी। भावनात्मक रूप से ये जो जुड़ाव होता है ये बहुत अवश्य हमारे बीच में। देखिए एक पंडित जी, बाबा जी हैं एक तरफ से। जय साईं राम जी। आप भी ब्लड दे रहे हैं और पहली बार ही दे रहे हैं, इससे पहले भी 10 बार दे चुका हूँ पहले। 10 बार दे चुके हैं। 11वीं बार है जी। अच्छा, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, किस तरह की सोच आपके अंदर भी आती है जब आप ब्लड दे रहे हैं? ब्लड ऐसा है जो हमारा ब्लड दिया हुआ किसी का काम आए, अगर हमारा ब्लड देने से किसी की जान बचे तो उसे क्या चाहिए हमारे। जी, सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लड को कोई पैदा नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। कोई बाजार से जाकर कोई दवाई हो, ग्लूकोज हो तो खरीद सकता है, लेकिन ब्लड कहीं ना कहीं एक दूसरे व्यक्ति से ही लेना पड़ेगा। और बड़े बात यह है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी जानवर का निकाल के ले आएंगे, किसी और का निकाल के ले आएंगे, इंसान का ही इंसान के लिए चढ़ेगा। और ये बड़ी ही अच्छी बात है। ये देखिए हमारे सभी लोग, ये युवा जो आज खड़े हैं लाइन में, और एक बड़ा परोपकार का कार्य है। इसमें कोई भी पर्सनल बेनिफिट शायद किसी व्यक्ति का नहीं होता है। जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, डॉक्टर साहब लगे हैं, इनकी सबसे पहले तो कोरोना में जो इन लोगों ने सेवाएं दी हैं लोगों को, उसके लिए बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। और डॉक्टर साहब से हम एक छोटी सी चर्चा इस पर करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। आप लोग रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते रहते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्या फीलिंग्स आप लोग करते हैं जब लोग डोनेट करते हैं, तो किस तरह की समस्याएं और किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? सर अभी फ़िलहाल तो चैलेंजेस का अभी तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज लोग सारे जागरूक हैं ब्लड डोनेशन के लिए। पता है कि मतलब खून देने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो अभी भी जैसे आपने देखा कि लोग बढ़ चढ़ के भाग दे रहे हैं जी। थोड़ा सा लोगों में ये मिथ है कि ब्लड देने से उनका ब्लड कम हो जाता है। हाँ, ये बात। बट विद इन थोड़े टाइम में अगर आप खून भी देते हैं अपना, तो विद इन 15 डेज या 20 डेज जो जितना भी डेब्लेट हो सारा बन जाता है आपके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह के लोगों को ब्लड देने से परहेज करना चाहिए? खासकर मैं आपके माध्यम से ये जागरूक करना चाहूँगा। जैसे किसी को अगर खून, हम अनीमिया बोलते हैं, अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है, काउंट कम कितने से कम हो? सर वैसे तो हम बोलते हैं कि 12 से ऊपर वालों को देना चाहिए। ठीक है। किसी का अगर, लेकिन अगर 11 से कम है, 10 तक है, तो उसको भी नहीं देना उनको परहेज करना चाहिए देने से जी। या फिर जिनको अभी किसी को कोई बुखार है या फिर रिसेंट किसी की सर्जरी हुई है, ठीक है, उन और 60 साल से ऊपर जैसे वृद्ध हैं, उनको ब्लड देने से परहेज करना चाहिए। किसी व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम है रेगुलर, या शुगर का प्रॉब्लम है, तो क्या वो लोग ब्लड दे सकते हैं? अगर उनका बीपी और शुगर कंट्रोल में है तो दे सकते हैं। अगर रेगुलर भी मान लो उनको दवाई लेते हैं उसकी, तो दे सकते हैं वो? अगर कंट्रोल में है तो दे सकते हैं। कंट्रोल में तो दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी। तो हमारे बीच में देखिए यहाँ पर सभी लोग ये बाजू ऐसे टेढ़े करके जो खड़े हैं ना, देखिए आप, ये चौहान साहब हैं हमारे, ये सब लोगों ने इन्होंने ब्लड डोनेट कर दिया है। अच्छा सर, ब्लड देना तो सबसे बड़ी बात है, दान इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत फीलिंग होती है हर व्यक्ति की। अपने बच्चों को भी संस्कार देते हैं हम लोग, आप क्या फीलिंग करते हैं ब्लड देते हुए? सर अब दोनों साइंस टीचर हैं। अच्छा, एजुकेशन में है। ओके। और एक प्लाज्मा ब्लड में होता है और वो जनरेट होता रहता है जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि देश हित में और कुछ दान, इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता जी। और जो लोग भी यहाँ पर आए हैं वो सभी लोग इस चीज़ के बहुत धन्यवादी हैं और आप लोगों के बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि मीडिया में अगर कोई चीज़ जाती है तो लोग ज़्यादा रेनफोर्समेंट महसूस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए जी। और आप लोग तो सारे जो प्रेस के प्रबुद्ध लोग हैं और
ये ऐसी चीज़ है जो लैब में तैयार नहीं की जा सकती। जी। इसको एक ह्यूमन बॉडी से ही कैप्चर करके किसी दूसरे को दिया जा सकता है। और जिन लोगों में ये धारणा है कि जिन्हें ब्लड देने से कोई चक्कर आएगा, मेरे में वीकनेस आ जाएगी या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे बचना चाहिए लोगों को, उस बात को निकाल देना चाहिए दिमाग से। आपको मेटाबॉलिज्म है वो तो आप कैप्चर करने में नॉट मोर देन 30 to 50 डेज लगाता है ये दोबारा रिकैप्चर होने में। जी। मैं चौथी बार दे रहा हूँ, मेरे जो कज़न साथ में बैठे खड़े हैं ये सभी लोग कोई 10 बार दे चुके हैं, मैं तो उसमें से अभी चौथी पांचवी बार दे पा रहा हूँ। और ये देना चाहिए और इससे देश हित में तो काम हो ही रहा है, बल्कि अपने जो बॉडी में जो आपको कमी महसूस होती है वो भी पता लगती रहती है। जी सर, आपने बड़ा अच्छी बात कही है। यहाँ भी हमारे सर हैं, इन्होंने भी बताया है। बस शॉर्ट सा मैसेज दें, ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए व्यक्ति? जैसे कि सर ने बताया कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कि ह्यूमन बॉडी से रिसीव किया जाता है। तो जो ब्लड है, अगर इसके लिए सभी आगे आएंगे तो इससे बड़ी मानवता के लिए कोई सेवा नहीं हो सकती। इसलिए ब्लड डोनेशंस को मैं मानवता की परम सेवा धर्म मानते हुए ये सभी से अनुरोध करूँगा कि ब्लड डोनेशंस के लिए सभी आगे आएँ और सोसाइटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जी। मैं ये जो बात इन्होंने कही है, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इस देश की आबादी 130 करोड़ की लगभग। अगर उसमें से 80 करोड़ लोगों को भी ऐसा मान लिया जाए जो डिज़र्व करते हैं ब्लड देने के लिए 18 साल से 60 साल की उम्र के बीच में, अगर उनकी बीमारियों को भी हटा दिया जाए तो लगभग 50 से 60 करोड़ लोग ब्लड दे सकते हैं इस देश के। और मज़े की बात यह कि 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक लगभग आपके जो 42 वर्ष होते हैं, अगर एक व्यक्ति 3 बार भी साल में ब्लड डोनेट करे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक व्यक्ति कितना यूनिट ब्लड दे सकता है, कहाँ तक जा सकता है। इस देश के अंदर खून की कमी रहेगी ही नहीं। जैसे आर्मी में लोग होते हैं, कभी वहाँ पर कोई घायल हो जाते हैं, वहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड की जरूरत पड़ती है। यानी किसी भी व्यक्ति को जब कोई चोट लग जाएगी या किसी तरह का ऐसी घटना उसके साथ हो जाएगी, उसका ब्लड लॉस होगा, तो उसके लिए ब्लड चाहिए ही चाहिए। ऐसे में आपके द्वारा दिया गया दान, आपके द्वारा दिया गया महादान किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बचा सकता है, उसके परिवार में खुशियाँ ला सकता है। बस यही संदेश इस माध्यम से मैं देना चाहूँगा। इसी ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति से, हर उस व्यक्ति की सोच से जो ब्लड के लिए देने की रखता है, उसके लिए ये बहुत ही अहम बात है। जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये प्रयास के जानकारियाँ आप तक पहुँचे, लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या उनकी मानसिकता है, ये सब चीज़ें आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।